हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स के डेली रोज का सेशन इडियम्स एंड फ्रेजेस। पिछले सप्ताह इडियम्स एंड फ्रेजेस के एक ही एपिसोड लाए गए, मैं दूसरा नहीं ला पाया। आपको पता है, जैसा कि मैंने बताया था कि ग्रामर के जो है सेशंस 2 कम से कम ऐड करूंगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। वैसे बच्चों के लिए जो बेसिक नहीं जानते हैं और जो बिगनर्स हैं या फिर जो इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, उनको ये सारी चीज़ें ज़रूरी है जानना। और उम्मीद करता हूँ कि दोनों एपिसोड से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। बहुत जल्द उसका जो पास्ट सिंपल वर्सेस पास्ट परफेक्ट का बचा हुआ आंसर है वो मैं लेकर के आऊँगा और वहाँ पर एक कोशिश करूँगा कि 25 क्वेश्चन का सेट हो जो कि उसी पेयर से रिलेटेड हो और आप उसे बना करके देखो। फिर हम उसे अगले एपिसोड में डिस्कशन भी करेंगे। यहाँ पर आज हम इडियम्स एंड फ्रेजेस के सेशन कराएंगे, 5 नए इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको बताएंगे। साथ ही अंत में, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट के तौर पर एक 10 क्वेश्चन का सेट छोड़ करके जाऊंगा। वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आप देख सकते हो और भी जो साधन होंगे वो मैं वहाँ पर नोटिफाई कर दूंगा। ऐसे इस वीडियो के अंत में भी वो आपको मिल जाएगा। तो आप उस क्वेश्चन को बिना किसी चीज़ की मदद लिए हुए, जो पुराना आपने पढ़ा है उसी में से मैंने दिया है क्वेश्चन, और उसे आप सेल्फ असेसमेंट के तौर पर जो मैं लॉजिकल अप्रोच के माध्यम से एक मीनिंग लगाने की जो प्रक्रिया बताया हूँ, आप उसे अपनाते हुए उसे करने की कोशिश करो और आंसर आप समझ ही जाओगे। बहुत ही आसान है। और अगर नहीं समझ पाते हो तो अगले दिन के एपिसोड में पहले हम उस क्वेश्चन का आंसर कराएंगे और कुछ बातें बताएंगे कि जो आपने सोचा वो क्यों नहीं हुआ, और तब हम फिर अगला 5 नया इडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे। और एक छोटी सी बात है, मैं आपको और आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि शायद पिछले दिन के कमेंट बॉक्स में जो मैंने उसे डांट नहीं कह सकते, मैंने बस समझाया था। और मैं ये इसलिए समझाया क्योंकि देखिए, सब कुछ एक सामान्य दौर से अब चलना शुरू हो गया है, तो कहीं ना कहीं जो है आपकी परीक्षाएं भी अपने नियत समय से ही होनी है। दैट्स वाई मैं आपको जगाने की कोशिश कर रहा था और ये मेरा परम कर्तव्य है, हर गुरु का परम कर्तव्य है जो आपको कुछ सिखाता है। तो उस लिहाजन मुझे लगता है कि शायद कुछ लोगों ने नाराज होकर के चैनल को अनसब्सक्राइब कर दिया। खैर, ये एक गुरु के नाते मेरा सबसे पहला कर्तव्य है कि मैं आपको जगाऊं, आपको वो रास्ता बताऊं, वो साधन दूं जिससे आप जल्द से जल्द सफल हों, ना कि मैं सब्सक्राइबर्स बटोरने पर ध्यान रखूं। तो ये तीखे कड़वे वचन जब जब मुझे ज़रूरत महसूस होगी कि आप सुस्त पड़ रहे हैं, एक सेना के कमांडर की तरह मैं चिल्लाकर, गाली देकर, पीट कर खैर नहीं कर सकता, बट हाँ, एक समझाकर जो है आपको एक सही रास्ता दिखा करके आपको उस जगह तक जरूर ले जाने का प्रयास करूंगा जहां से आपको सफलता जल्द से जल्द मिले। क्योंकि वैसे भी कहा गया है रामायण में भी, माता पिता गुरु ना वही माता। हमारा गुरु जैसा होता है हम लाइफ में वैसा ही कुछ कर पाते हैं। और हमने भी बहुत कुछ, मैं जो कुछ भी हूँ इसमें मेरे बहुत सारे गुरुजनों का बहुत योगदान है। मेरी माँ पहली गुरु है, पापा हैं, परिवार के और सदस्य हैं। इनफैक्ट मैंने आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखा है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे बहुत सारे गुण, बहुत सारी जो है गूढ़ चीज़ें, बहुत सारी रहस्य को मेरे सामने रखा है, मुझे बताया है। बहुत सारी चीज़ें मैंने उनसे सीखी है। तो उम्मीद करता हूँ कि खैर नाराज़गी अपनी जगह है, बट सीखने की जब बात हो तो कलेक्टिव होकर के कहीं से भी आपको सीखने के लिए मिले, आप सीखते रहिए और बने रहिए इस चैनल के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आप जल्द से जल्द सफल हों। पेपर और पेन लेकर तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के इस एपिसोड में कौन कौन से 5 नए इडियम्स एंड फ्रेज लाए गए। चलिए देखा जाए। आइए अब हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज के सेशन की शुरुआत भी ठीक उसी प्रकार से करेंगे जैसा हम करते आए हैं। वैसे भी अब इस रिवीजन का औचित्य बड़ा ही महत्वपूर्ण हो गया और ये बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इडियम्स एंड फ्रेजेस अब एक लंबे गैप, 2-4 दिन के गैप के बाद आता है। तो अक्सर बच्चे के जहन से उतर जाता है कि आखिरकार क्या पढ़ाया गया था पिछले दिन। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम फटाफट रिवीजन करते हैं, देखते हैं कि पिछले एपिसोड में कौन कौन से इडियम्स एंड फ्रेजेस आए थे, उसकी मीनिंग क्या थी और उसके एग्जाम्पल्स क्या थे। चलिए देखा जाए। आज के सेशन में जो पहला इडियम्स एंड फ्रेजेस लिया गया है वो है द मैन इन द स्ट्रीट। रैंक एंड फाइल का भी वही सेंस है, एन ऑर्डिनरी मैन। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं, इफ यू टॉक अबाउट द मैन इन द स्ट्रीट ही विल टेल यू द रियल प्रॉब्लम। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। अगर अंग्रेजी में से कहें तो कह सकते हैं टू डू समथिंग डिफिकल्ट
in a brave and determined way. एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं why don't you take the bull by the horns and tell him to leave. आज के सेशन का जो अगला idioms and phrases है वो है spread like a wildfire. जंगल में जब आग लगती है वो काफी तेजी से फैलता है, तो इसी सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं spread quickly. एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं an outbreak of virus COVID-19 has been spreading like a wildfire. आज के सेशन का जो अगला idioms and phrases है वो है cut the coat according to one's cloth. कह सकते हैं live within one's means. एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं you can't buy a car because we should cut the coat according to our cloth. आज के सेशन का जो आखिरी idioms and phrases है वो है a bird's eye view. तो इसे जो हम इस्तेमाल करें वो कह सकते हैं a view from a very high place that allows you to see a large area. एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं climb to the top of the Golghar if you want a bird's eye view of Patna. आइए अब हम बारी बारी से आज के सेशन में लाए गए पांचों idioms and phrases को एक एक करके आपके सामने रखते हैं। आज के सेशन में जो पहला idioms and phrases लिया गया है वो है not have a leg to stand on. not have a leg to stand on. देखिए, इसको अगर आप लॉजिकली एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे तो बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। not have, अब यहाँ पर है doesn't have, don't have, ऐसे करके इसका सेंस लेंगे, और have का मतलब है होने से, रखने से, और कह रहा है not have a leg to stand on. अब देखिए कि लेग टू स्टैंड ऑन, लेग का मतलब ही होता है सहारा देने से, पैर का मतलब ही है कि सहारा दे पाना। सहारा देने के सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ को स्टैंड करने के लिए, किसी चीज़ को मूर्त रूप में लाने के लिए जो है एक लेग का होना ज़रूरी होता है। और अगर आपको यहाँ पर सेंस दे रहा है कि नॉट हैव अ लेग टू स्टैंड ऑन, अगर इसको आप इंटीग्रेटेड तौर पर देखेंगे तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जो इसका सिचुएशन, जो इसका मीनिंग आएगा वो आएगा टू बी इन अ सिचुएशन in which you can't prove something. To be in a situation in which you can't prove something मतलब है कि किसी भी बात को आप ऐसी स्थिति में हो कि किसी भी बात का, किसी भी चीज़ का समर्थन न कर पाएं। इस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं not have a leg to stand on. एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं if you have no witness you don't have a leg to stand on. If you have no witness you don't have leg to stand on. मतलब यहाँ पर है कि अगर आपके पास कोई विटनेस नहीं है तो आप जो है अपने कथन का समर्थन नहीं कर पाएंगे या सपोर्ट नहीं कर पाएंगे या उसे साबित नहीं कर पाएंगे। If you have no witness you don't have leg to stand on. आज के सेशन का जो अगला idioms and phrases है वो है put one's foot down. Put one's foot down. अब देखिए, once की जगह पर मैं कई बार बता चुका हूं कि आप once की जगह पर जो है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट या कोई भी एक पॉजिटिव एडजेक्टिव जो जरूरत के हिसाब से सेंटेंस में है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। Put one's foot down. देखिए, ऐसे मैं इसको एक जनरल नॉर्मल फॉर्म में बता देता हूं कि इसे हम रफ्तार तेज करने के लिए या तेज कार ड्राइव करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं कहीं कहीं। तो ये बड़ा ही आसान है। एक्सेलरेटर पर अगर आप जो है पैर रखते हैं नीचे की तरफ, दैट मीन्स कि आप गाड़ी को ज्यादा से ज्यादा एक्सेलरेट कर रहे हैं। इस सेंस में हम इसका नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं पुट वंस फुट डाउन। लेकिन बेसिकली इसको जो एग्जामिनेशन के संदर्भ में कई बार पूछा गया है उसका जो सेंस आता है तो इसको आप नॉर्मली समझ सकते हैं कि पैर जो है वो नीचे करने का मतलब है कि अरा देने के सेंस में, और अरा देने का सेंस में है कि वो रिजिड होने के सेंस में है, किसी बात पर अर जाने के सेंस में है, और वो विरोध के अर्थ में है कि मतलब दृढ़ता पूर्वक किसी चीज का विरोध करें, हम उसके लिए इसका बेसिकली इस्तेमाल करते हैं पुट वंस फुट डाउन। मतलब आप इसे अगर कहना चाहें तो कह सकते हैं टू यूज योर ऑथोरिटी टू स्टॉप समथिंग हैपनिंग। टू यूज योर ऑथोरिटी टू स्टॉप समथिंग हैपनिंग मतलब है कि कुछ भी अगर हो रहा है तो उसको आप जो है अपनी ऑथोरिटी का प्रयोग करके अगर आप उसे रोकते हैं तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। आप इसे कह सकते हैं टू एक्ट फॉर्मली। टू एक्ट फॉर्मली मतलब है कि किसी भी चीज को काफी दृढ़ होकर के, काफी दृढ़ता से विरोध करने और उसके रोकने के लिए प्रयास करना। इस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं पुट वंस फुट डाउन। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं यू हैड बेटर पुट योर फुट डाउन बिफोर दोज किड्स गेट कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल। यू हैड बेटर put your foot down before those kids get completely out of control मतलब ये है कि उन बच्चों के पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाने से पहले ये बेहतर है कि आप उसका दृढ़तापूर्वक विरोध करें, उन्हें रोकें। You had better put your foot down before those kids get completely out of control। आज के सेशन का जो अगला idioms and phrases है वो है come out of one's cell। come out of one's cell। अब यहां पर देखिए SHELL इसका मतलब खोल या कवच से होता है। अब यहां पर कह रहा है come out of one's
सेल। और फिर यहां पर मैं इसे दोहराना नहीं चाहूंगा कि वंस के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे और इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। इतनी बार मैं इसे बोल चुका हूं कि इसको हम सब्जेक्ट के हिसाब से एक एप्रोप्रिएट पॉजिटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। कम आउट ऑफ वंस सेल कहने का मतलब यहां पर है कि आप जब भी इसे इस्तेमाल करते हैं तो इसका जो सेंस आएगा, हर व्यक्ति का एक कंफर्ट जोन होता है। कंफर्ट जोन कहने का मतलब जैसे आपके लिए अपना एक कंफर्ट जोन है कि घर में मम्मी पापा के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ आप बहुत खुल करके वहां पर आप जो है लेस शाय होते हैं, लेस रिजर्व्ड होते हैं। लेकिन अगर यहां पर जो है वो आपका एक दायरा है, वो एक कवच है जहां पर आप नॉर्मल एक्ट करते हैं। लेकिन जब ये यहां पर कहा जाता है कि कम आउट ऑफ वंस सेल, तो इसका सेंस है कि अपने दायरा से बाहर आना और नॉर्मल व्यवहार करना। मतलब ये है कि टू बिकम लेस शाय एंड रिजर्व, यानी है कि कम लज्जा दर्शाना या फिर लज्जे में कम जो है लज्जा पूर्वक व्यवहार में कमी आना। इस सेंस में हम हिंदी में इसको समझ सकते हैं। मतलब है टू बिकम लेस शाय एंड रिजर्व। इस सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं कम आउट ऑफ वंस सेल। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं कम आउट ऑफ योर सेल रोहन, कम आउट ऑफ योर सेल रोहन, गो आउट एंड मेक सम फ्रेंड्स। कम आउट ऑफ योर सेल रोहन, गो आउट एंड मेक सम फ्रेंड्स। मतलब है कि रोहन तुम अपने लज्जा को त्यागो, जाओ और कुछ मित्र बनाओ। जी हाँ, कम आउट ऑफ वन सेल्स को अगर आप सही तरीके से हिंदी में कहें तो आप कह सकते हैं लज्जा त्यागना। मतलब यहां पर मैंने कहा कि कम आउट ऑफ योर सेल रोहन, गो आउट एंड मेक सम फ्रेंड्स। मतलब है, एक बार फिर से सुन लीजिए कि रोहन तुम लज्जा त्यागो, जाओ और कुछ मित्र बनाओ। मतलब है जाओ और कुछ दोस्त बनाओ। कम आउट ऑफ योर सेल रोहन, गो आउट एंड मेक सम फ्रेंड्स। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है ब्लड रन कोल्ड। इसे आप अगर पूरी तरह से कहें तो आप ऐसे भी कह सकते हैं टू मेक समबडीज ब्लड रन कोल्ड। अब देखिए कि ब्लड का ठंडा पड़ जाना, खून का ठंडा पड़ जाने का मतलब है कि ये आप नॉर्मली डर के लिए कई बार इस्तेमाल करते हैं कि शरीर हाथ पैर का ठंडा पड़ जाना या डर से कांपना, उस सेंस में। जैसे कि हम जो है खून के खौलने का जो है गुस्सा के सेंस में लेते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर जो है ब्लड रन कोल्ड का सीधा सीधा आराम से आप जो है मीनिंग कनेक्ट कर सकते हैं डर जाने से। तो टू मेक समबडीज ब्लड रन कोल्ड को अगर हम कहना चाहें तो कह सकते हैं टू मेक समवन फील एक्सट्रीमली फ्राइटेंड। टू मेक समवन फील एक्सट्रीमली फ्राइटेंड मतलब है कि काफी डर जाना या काफी डरा देना। डर जाना या डरा देना, इस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं टू मेक समबडीज ब्लड रन कोल्ड। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं आई हर्ड अ टैपिंग ऑन द विंडो which made my blood run cold. I heard a tapping on the window which made my blood run cold. मतलब है कि मैंने खिड़की पर थपथपाने की आवाज सुनी जिसने मुझे डरा दिया। I heard a tapping on the window which made my blood run cold. आज के सेशन का जो आखिरी इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है lay down one's arms. lay down one's arms. अब देखिए यहां पर फिर से one's को उसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, या फिर जैसी जरूरत होगी पॉजिटिव एडजेक्टिव की my, your, their, उस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। lay down एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है नीचे रखना, और आर्म्स का मतलब हथियार से होता है। lay down one's arms कहने का मतलब है टू सरेंडर, आत्मसमर्पण करने के सेंस में इसका इस्तेमाल करते हैं। बड़ा ही आराम से शब्दों की मीनिंग देख करके ही आप इस इडियम्स एंड फ्रेजेस को जो है क्रैक करने में सफल हो गए। क्या है ले डाउन वंस आर्म्स? मतलब यह है कि सरेंडर करना, टू सरेंडर, आत्मसमर्पण कर देना। इस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं द सोल्जर्स रिफ्यूज टू ले डाउन देयर आर्म्स। The soldiers refused to lay down their arms. सैनिकों ने आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया या नकार दिया। The soldiers refused to lay down their arms. आशा करता हूं कि आज जो ये 5 idioms and phrases जो कि बड़े ही आसान थे, मीनिंग को डिकोड कर पाने के आधार पर भी, और ये काफी उपयोगी है। आप इसे अपने बोलचाल में भी यूज कर सकते हैं। और अगर इसमें अभी भी कोई समस्या आपको नजर आ रही हो, लग रहा हो कि मेरी मदद की जरूरत है, आप कुछ नहीं समझ पाए हैं, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको इससे कुछ सीखने के लिए मिला, आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें। पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें। और हाँ, एक और चीज कि इस एपिसोड के अंत में एक
आपका सेट है, जिसे आप या तो रोक कर स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर मैं यहां पर नीचे जो लिंक है वहां पर अगर मैं डाउनलोड का ऑप्शन लगा पाऊं तो वो, नहीं तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा t.me/learn-english-without-rules, सारा कैपिटल में है। वहां से एक क्वेश्चन मिलेगा, आप उस 10 को खुद अपने मन से जो मीनिंग डिकोड करने का तरीका बताया है उस आधार पर समझकर बनाने की कोशिश करिए। अगले एपिसोड में हम इसका आंसर भी बताएंगे और डिस्कशन भी कराएंगे, फिर हम नए 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस को आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, साथ ही पढ़ते रहिए। याद रखिए कि परीक्षा की घड़ी नजदीक आने वाली है आपकी, और अगर आपको सफल होना है तो अभी से डट कर लग जाइए कि इस बार इतनी आपत्ति विपत्ति और पढ़ाई से दूर रहने के बाद भी अपने आप को साबित करके दिखाना है कि यस आई कैन डू इट। इसी उम्मीद के साथ अगले दिन फिर नए 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस के साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।